Hello friends, welcome back on my YouTube channel Unwritten Love Story। बेकी ने जब फ्रीन को देखा वो किसी मैन को हक कर रही है उस उसे अंदर से बहुत गुस्सा आता है। वह अपने एंगर को कंट्रोल करती है और अपने फेस पर एक फेक स्माइल लाती है। वह धीरे से फ्रीन के पास जाती है और एक स्माइल के साथ बोलती है, बेबी मैं पानी ले आई। फ्रीन बेकी की तरफ मुड़ती है। फ्रीन बोलती है, बेकी ये मेरा कॉलेज का फ्रेंड है हैरी। और हैरी ये बेकी है। तभी बेकी इंटरफेयर करती है और फ्रीन फ्रीन के कमर पर अपना हाथ रखती है और बोलती है, मैं फ्रीन की हबी हूँ। नाइस टू मीट यू हैरी। हैरी उसे देखकर बोलता है, तो आप हो बेकी। फ्रीन ने आपके बारे में बहुत बताया है। बेकी बोलती है, ओके। और वो फ्रीन की तरफ देखती है और बोलती है, बेबी हमें चलना होगा, फ्लाइट लेट हो रही है। फ्रीन बेकी को देखती है फिर बोलती है, बाय हैरी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। बेकी अब फ्रीन के हाथों को होल्ड करते हुए वहां से लेकर जाती है। थोड़ी देर बाद फ्रीन और बेकी फ्लाइट में बैठ जाते हैं। बेकी और फ्रीन एक दूसरे के हाथों में हाथ होल्ड किए हुए थे। फ्रीन बोलती है, बेकी मुझे फ्लाइट में सही नहीं लगता, मैं सो जाऊं क्या? बेकी उसे देखकर स्माइल करती है और बोलती है, हाँ क्यों नहीं। फ्रीन अपना हेड बेकी के शोल्डर पर रखकर सो जाती है। बेकी अपना हाथ फ्रीन के सर पर रखती है, फ्रीन के सर पर रख के सहलाती है। कुछ टाइम बाद दोनों स्विट्जरलैंड पहुंच जाते हैं। स्विट्जरलैंड देखकर फ्रीन और बेकी दोनों बहुत ही हैप्पी होते हैं। वहाँ का नेचर, वहाँ की ब्यूटी बहुत ही प्यारा था। दोनों बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। दोनों एक कार बुक करते हैं और होटल पहुंच जाते हैं। बेकी रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है और एक रूम बुक करती है। वो रिसेप्शनिस्ट बोलती है, मैम आपकी बुकिंग हो गई है। वो रिसेप्शनिस्ट उस रूम की उनकी कीज उन्हें देती है। बेकी वो कीज ले लेती है और फ्रीन के हाथों को होल्ड कर कर रूम में जाती है। फ्रीन विंडो से बाहर का व्यू देखती है। सामने का व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल था। स्विट्जरलैंड की हवाएं, वहाँ की ब्यूटी, नेचर, माउंटेन बहुत ही प्यारा लगता है। देखकर फ्रीन के फेस पर एक सुकून आता है। बेकी फ्रीन के पास आती है और बहुत ही सॉफ्टली कहती है, फ्रीन चलो डिनर कर लेते हैं। फ्रीन अपना सर हाँ में नोट करती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। रेस्टोरेंट के डोर पर बेकी एक मैन से हिट होती है। वो मैन और कोई नहीं होता, हैरी होता है। हैरी उन दोनों को देखकर फिर सरप्राइज होता है और हैप्पी भी होता है। वो बोलता है, व्हाट अ कोइंसिडेंट अगेन, यहाँ कैसे? बेकी थोड़ा रूड होकर बोलती है, स्विमिंग करने आए हैं। हैरी हंसता है और बोलता है, व्हाट अ जोक। हैरी बोलता है, चलो आज की डिनर मेरी तरफ से। बेकी का बिल्कुल भी मन नहीं था पर वो फ्रीन तरफ देखती है और कुछ नहीं बोलती। तीनों एक टेबल पर बैठे होते हैं। रेस्टोरेंट को बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेट किया गया था। हर टेबल पर क्रिस्टल ग्लासेस, सिल्वर कटल्स एंड फ्रेश रेड रोजेस थे। विंडो से अल्फा का व्यू जो मूनलाइट में चमक रहा था। हैरी ने बेस्ट टेबल बुक किया था, सेंटर में, जहां से हर कोई उन्हें देख सकता था। हैरी बेकी की तरफ देखता है और बोलता है, वाइन यहाँ की लोकल स्पेशलिटी है। बेकी पोलाइटली स्माइल करती है और बोलती है, नो थैंक्स, मैं ड्रिंक नहीं करती। हैरी थोड़ा सरप्राइज होता है। हैरी बोलता है, रियली? फ्रीन क्विकली इंटरफेयर करती है और बोलती है, उसने ड्रिंक छोड़ दी है हैरी। हैरी समझ जाता है। वो ऑर्डर देता है, एक वेटर को बुलाता है और डिनर ऑर्डर करता है। थोड़ी देर बाद खाना आ जाता है। तीनों खाना शुरू करते हैं। हैरी एक वाइन की गिलास उठाते हुए फ्रीन की तरफ देखता है। वो बोलता है, वैसे तुम्हें याद है कॉलेज का वो एनुअल फंक्शन जब तुम स्टेज पर डांस किया करती थी? यह सुनकर फ्रीन की आंखें चमक जाती हैं। वो बोलती है, हाँ, तुम बैक स्टेज से मेरी प्रैक्टिस देखते थे ना? हैरी स्माइल करता है और बोलता है, हाँ, तो तुमने मुझे उस दिन कितना डांटा था। वो दोनों हंस पड़ते हैं। बेकी चुपचाप खाना खा रही थी पर हर शब्द उसके कानों में चुभ रहा था। हैरी थोड़ा सीरियस होकर बोलता है, वैसे बेकी तुम लकी हो, सीरियसली।
बेकी उसे चुपचाप देखती है और बोलती है, हैरी बोलता है, तुम्हें फ्रीन मिली। कॉलेज में हम सब उसे लाइक करते थे, पर वो डिफरेंट थी, सबसे अलग। इतना बोलकर हैरी चुप हो जाता है। वो वाइन की दूसरी सिप लेता है और बोलता है, मैं भी उसे लाइक करता था बहुत ज्यादा, पर फ्रीन ने साफ साफ मना कर दिया। बेकी के हाथों से वाइन उठ जाता है, उसके अंदर का गुस्सा बॉईल होने लगता है। वो खुद से ही कहती है, ये ये आदमी, ये मेरी वाइफ को मेरे सामने प्यार का इजहार कर रहा है। फ्रीन बेकी को देखकर डर जाती है। वो बेकी की तरफ देखती है, उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था वो पहचान रही थी। ये वही एक्सप्रेशन था जब उसे लिया ने डिच किया था। फ्रीन क्विकली उस टॉपिक को चेंज करते हुए बोलती है, हैरी वैसे तुम्हें पता है मैंने अब पेंटिंग शुरू कर दी है। हैरी फ्रीन की बातों को इग्नोर करता है और वो बेकी से कहता है, सीरियसली बेकी, सीरियसली तुम्हारी किस्मत अच्छी है। फ्रीन जैसी लड़की किसी को नहीं मिलती। बेकी अपना नाइफ और फॉर्क नीचे रखती है, हैरी की तरफ देखती है और बोलती है, हाँ मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरी वाइफ फ्रीन है, जो सबसे इंटेलिजेंट है, सबसे ब्यूटीफुल है, सबसे स्ट्रांग लेडी है जिसने जिसे मैं जानती हूँ। ये बोलते वक्त हैरी से आइस कांटेक्ट बना के रखी थी। इतना बोलकर बेकी फ्रीन की तरफ देखती है और फ्रीन को देखकर बोलती है, और मैं फ्रीन को थैंक्स बोलना चाहती हूँ और उसने मुझे अपने लाइफ पार्टनर के रूप में चुना। थैंक यू सो मच फ्रीन। फ्रीन की आंखों में प्राउड टीयर्स आते हैं। हैरी अपने सर को हिला के बोलता है, वेल सेड, वेल सेड। तभी सॉन्ग प्ले होता है। हैरी एक्साइटेड होकर फ्रीन की तरफ देखता है। फ्रीन, एक डांस, पुराने टाइम की याद ताजा हो जाएंगी। फ्रीन थोड़ा सा हेजिटेट होती है। वो बेकी की तरफ देखती है, तो मानो वो बेकी से परमिशन लेना चाहती हो। बेकी का दिल तो नहीं करता, पर वो फ्रीन को फोर्स नहीं करना चाहती थी। वो खुद से कहती है, ये सिर्फ एक डांस है, हैरी पुराना दोस्त है, फ्रीन को अपना डिसीजन लेना चाहिए। बेकी स्लाइटली अपने सर को नोट करती है और बोलती है, जाओ। फ्रीन उठती है। हैरी उसे डांस फ्लोर पे ले जाता है। हैरी फ्रीन को होल्ड करती है, प्रोफेशनली पर थोड़ा क्लोज। वह उसके कानों में कुछ कहता है और फ्रीन हंसने लगती है। बेकी ये सब अपनी सीट से देखती है, मानो उनका डांस बेकी के लिए हर सेकंड टॉर्चर था। हर टच बेकी का गुस्सा बढ़ा रहा था। उनकी हंसी बेकी के कानों में चुभ रही थी। वह देखती है कि हैरी का हाथ फ्रीन के ब्रेस्ट पर है। वह देखती है कि फ्रीन की स्माइल और बढ़ती जा रही है। वह देखती है हैरी का चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन है। उसके अंदर का मॉन्स्टर जग उठता है। वह मॉन्स्टर जो उसे कहता है, तुम्हारे सामने तुम्हारी वाइफ को कोई टच कर रहा है और तुम चुपचाप बैठी हो। बेकी खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती हो, खुद से ही कहती हूँ, नहीं, मैं वो नहीं हूँ, मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। पर वो कंट्रोल नहीं कर पाती। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। इधर डांस फ्लोर पर हैरी फ्रीन से कहता है, तुम्हें शादी की इतनी जल्दी हो गई, मैंने सोचा था मैं। बेकी ये सुनकर खड़ी हो जाती है। बेकी सीधे स्टेज की तरफ जाती है। वो बैंड के पास जाती है और लीड सिंगर से कुछ कहती है। सिंगर थोड़ा सा सरप्राइज होता है। फिर उस सिंगर के फेस पर एक स्माइल आती है। वो सिंगर थोड़ा सा मुस्कुराता है और हाँ कहता है। लाइट थोड़ी एडजस्ट होती है, म्यूजिक बंद हो जाता है। बेकी अपने हाथ में एक माइक लेती है और सेंटर स्टेज पर आती है और बोलती है, एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, 1 मिनट के लिए अटेंशन चाहिए प्लीज। सारे लोग उसकी तरफ देखते हैं। फ्रीन और हैरी भी रुक जाते हैं। बेकी अपनी वॉइस को साफ करते हुए बोलती है, मैं बेकी हूँ और मैं यहाँ अपनी वाइफ से कुछ कहना चाहती हूँ। फ्रीन का मुंह यह सुनकर खुला का खुला रह जाता है। उसके हाथों में पसीना आने लगता है। बेकी बोलती है, 15 साल पहले जब मैं 8 साल की थी, मैं एक लड़की को देखा। हम दोनों अच्छे दोस्त थे। बेकी स्टेज से उतरती है और फ्रीन की तरफ चलने लगती है। लोग रास्ता देते हैं। बेकी कंटिन्यू करती है, 3 मंथ्स पहले जब मेरे डैड ने मेरी शादी करवाई, तब मैं खुश नहीं थी, बट आज। वो फ्रीन के सामने पहुंच जाती है। हैरी पीछे हट जाता है, कंप्लीटली शॉक। बेकी फिर कहती है, ये कुछ दिन पहले मैंने एक ऐसी गलती की जो
जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। मैं उसे माफी मांगना चाहती हूँ, हर सुबह, हर शाम। बेकी धीरे से अपनी नीज पर बैठती है। सारा रेस्टोरेंट पिन ड्रॉप साइलेंट होता है। बेकी बोलती है, आज मैं यहाँ सबके सामने कहना चाहती हूँ, फ्रीन सरोचा। बेकी अपने पैंट से एक रिंग निकालती है और फ्रीन की तरफ करती है और बोलती, बेकी थोड़ी इमोशनली होके बोलती है, मैं तुमसे शादी कर चुकी हूँ, पर मैंने तुम्हें कभी भी प्रॉपरली प्रपोज नहीं किया कि मैं सोचती थी कि तुम मेरे लायक नहीं हो। यह सुनकर फ्रीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेकी बोलती है, बट आज सिचुएशन अलग है। मैं सबके सामने स्विट्जरलैंड की सबसे खूबसूरत जगह पर तुमसे पूछना चाहती हूँ। वो डायमंड रिंग को आगे करती है। बेकी बोलती है, फ्रीन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्रॉपर शादी, जिसमें मैं तुम्हारे साथ जन्म जन्म तक रहूं, जिसमें मैं हर दिन तुम्हें वो प्यार दूं जो तुम डिजर्व करती हो, जिसमें मैं तुम्हारी वाइफ बनकर तुम्हें खुश रखूं। फ्रीन की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वह अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर करती है। फ्रीन बोलती है, बेकी तुम। बेकी बोलती है, प्लीज फ्रीन, मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। फ्रीन लाउड एंड क्लियर बोलती है, हाँ हाँ बेकी, मैं तुमसे शादी करूंगी, हर जन्म में। उस रेस्टोरेंट में सब क्लैपिंग करते हैं। बेकी फ्रीन के हाथों में वो डायमंड रिंग डालती है। बेकी खड़ी होती है और फ्रीन के गालों पर अपने हाथ रख के बोलती है, आई लव यू फ्रीन, आई ऑलवेज लव्ड यू। फ्रीन भी धीरे से बोलती है, आई लव यू टू बेकी। बेकी धीरे से आगे बढ़ती है और फ्रीन के लिप्स पर अपने लिप्स रखती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। यह किस एक छोटी किस नहीं होती, यह एक लॉन्ग और डीप किस होती है। पूरा रेस्टोरेंट चीयर करता है, सभी उनको कांग्रेस करते हैं और एक रोमांटिक म्यूजिक बजता है। हैरी भी वहीं खड़ा होता है, जो स्माइल करता है और अपने फोन से उनकी फोटो क्लिक करता है। और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड ऑफ कोर्स एक रोमांटिक एपिसोड होगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ एक रोमांटिक एपिसोड के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। कोई नया हो, आई रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। जब तक के लिए बाय बाय।